लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था कर्मचारियों को, तो यह याद दिलाने के लिए कर्मचारी फिर से एक बार सम्मेलन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ पूरे परिवार समेत भव्य सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में कर्मचारी के परिवार के सदस्यगण एकत्र होंगे। वहीं यह सम्मेलन 7 अक्टूबर को नया बस स्टैंड, राजधानी के नया बस स्टैंड रावणभाटा के दर्शन मैदान में होने जा रही है। इस सम्मेलन में नियमित कर्मचारी के सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से तैयारी चल रही है, किस प्रकार के से व्यवस्था रखी गई है इस सम्मेलन को लेकर। हम सीधे बात करेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से कि किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है और साथ ही कितने कर्मचारी यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आचार संहिता से पहले 7 अक्टूबर को अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा फिर से एक बार भव्य सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में पूरे कर्मचारी के परिवार एकत्र होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इस सरकार से हम वादा निभाने की बात करते आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने घोषणा पत्र में रखा था कि सरकार बनेगी तो हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन 5 साल ऐसे ही बीत गया और कोई वादा पूरा हुआ नहीं है। तो इसलिए महासंघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि क्यों ना जो दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उनके भी पदाधिकारियों की अपनी दुख और दर्द को भी बयां करके एक बड़ा मंच के माध्यम से उनको दुख दर्द बताएं और उनसे भी कोई वादा या जो भी वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इस बातों को अपने कर्मचारी साथियों तक पहुंचाने का एक मंच हम तैयार कर रहे हैं। और ये मंच जो बनाया गया है रायपुर का नया बस स्टैंड है, उसके बगल में जो भाटा गाँव चौक है, वहाँ पर रावणभाटा मैदान है। यहाँ पर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम कल होगा, कल 7 तारीख है, शनिवार है। ये बड़ा भव्य आयोजन हम कर रहे हैं यहाँ पर। जी, वहीं हमें जानकारी मिली है कि इस सम्मेलन में भाजपा के नेता आने वाले हैं, तो कौन कौन नेता हैं इसमें शामिल होंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर जी, वो यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के ये नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो निश्चित तौर पे रहेंगे। और वो अगर रहते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उनके साथ रहती है हमेशा, ये आप जानते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी के आने की यहाँ संभावना है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव जी, वो यहाँ पर रहेंगे। क्षेत्रीय विधायक जो है बृजमोहन अग्रवाल जी, वो सांसद महोदय। इस तरीके से बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद रहेगी। वहीं इस सम्मेलन में भाजपा के नेता शामिल होंगे, तो क्या घोषणा करने की संभावित है कर्मचारियों के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश हमारा मातृत्व राज्य है। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और वहाँ पर अनियमित कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पर लाभान्वित दिया गया है। चाहे कोविड की बात करें या सामान्य तौर की भी बात करें, हम लोगों का जो वेतन है, अनियमित कर्मचारियों का, किसी भी कैडर का जो वेतन है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों से डबल वहाँ पर मध्य प्रदेश में मिलता है। मैं एक छोटी सी बात करूँ, रोजगार सहायकों का जो वेतन है, यहाँ 6,000 रुपये मिलता है और मध्य प्रदेश में 18,000 रुपये मिलता है। सोचिए, 3 गुना वेतन वहाँ मिल रहा है। रसोइयों की बात मैं करूँ तो यहाँ 2,000 रुपये भी तनख्वाह उन लोगों को नहीं मिलता है, 1,500 रुपये भी उनको तनख्वाह मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में लिखित में मेरे पास आदेश है, आदेश की कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, 4,000 रुपये वहाँ मिलता है। दुगने से ज़्यादा वहाँ पर वेतन मिल रहा है। ऐसे कई विभागों की बात करें या संविदा कर्मचारियों की बात करें, प्लेसमेंट या ठेका कर्मचारियों की भी बात करें, तो बहुत सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर नियमित कर्मचारियों के बराबर वहाँ पर है। तो निश्चित तौर पे है, हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वादा जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था नियमितीकरण का, घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था, उन्होंने सीधा सीधा हमको धोखा किया है। इस धोखेबाज सरकार को हम सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, इसका निश्चय हम लोग लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो मध्य प्रदेश में लागू है उसको अगर एज इट इज़ छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे कर्मचारियों का भरोसा वो जीत सकते हैं। वहीं नियमित कर्मचारी के साथ ही बहुत से संगठन के कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही उसके परिवार के सदस्यगण भी एकत्र होंगे, तो किस प्रकार की से व्यवस्था रखी गई है? जी, मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ा मंच यहाँ पर तैयार किया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में अभी आज लगभग 12-1 बज रहा है और अभी से कुर्सियाँ यहाँ जमनी चालू हो गई है। पूरे पंडाल या और डोम वगैरह सब तैयार है। इसके साथ ही मंच के बैक स्टेज में आप देखेंगे तो वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, क्योंकि दूर दराज के जो साथी हैं वो आज रात से ही आना चालू हो जाएंगे। लगभग 11 बजे से लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कुछ साथी जो यहाँ पर पहुँचेंगे, रात में पहुँचेंगे, उनके सोने की भी व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रहे हैं, पंखे वगैरह की व्यवस्था यहाँ करेंगे। और सुबह सुबह भी जो लोग वहाँ यहाँ पहुँचेंगे, बस स्टैंड चूँकि नज़दीक है तो सुलभ शौचालय वगैरह भी है, तो उसकी व्यवस्था वहाँ उन लोगों के लिए की जा रही है। और अलग से शौचालय वगैरह की व्यवस्था किनारे किनारे कर दी गई है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। बस इंतजार हमारे साथियों का है कि वो कितनी ताकत के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से महासंघ का साथ उन्होंने हमेशा हमारे साथ हमको दिया है, इस बार भी वो संगठित
रूप से हम हमारी जो एकजुटता है वो अब दिखाई देगी। वहीं इस भव्य सम्मेलन में लगभग कितने कर्मचारी सम्मिलित होंगे? लगभग 20,000 कर्मचारियों के आने की संभावना है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत वित्त कल्याण संघ के जो लोग हैं, लगभग 10,000 की उनकी संख्या है। उनके लोग पूरे आ रहे हैं। आपके जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोइया दीदी लोग हैं, स्वच्छता दीदी लोग हैं, प्रेरक साथी हैं, कंप्यूटर शिक्षक साथी हैं, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, किसान मित्र संघ के जो लोग हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट के हैं, ठेका के हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के सभी सभी प्रकार के कर्मचारी जो है यहाँ उपस्थित होंगे। तो लगभग 20,000 की संख्या हम सोच रहे हैं कि लगभग उतनी संख्या जरूर रहेगी। न्यूज़ CG 24 के माध्यम से क्या अपील करेंगे इस सम्मेलन को लेकर? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को ये अपील करता हूँ कि साथियों, लगातार हम 5 सालों से आवेदन, निवेदन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते आए हैं और लेकिन हमें अभी तक जो हमको लक्ष्य मिलना था वो नहीं मिल पाया है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने पूरी प्रयास किया कि जो लक्ष्य हमारा था वो लक्ष्य हासिल हो। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं हुआ है तो हम इस बार थोड़ा-सा अलग आंदोलन, निवेदन और धरना प्रदर्शन के अलावा सम्मेलन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये अनियमित कर्मचारियों के परिवार का सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि 7 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। 7 तारीख के कार्यक्रम में इतनी अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए कि सरकार को मजबूर होना पड़ जाए हमारे मांगों को पूरा करने के लिए, और उसको ये लग जाना चाहिए कि अगर हमारी मांगों को वो पूरा नहीं करती है तो वो उसके सरकार में वापस बैठ पाना मुश्किल होगा। इस ताकत के साथ हम इस सभा को संगठित करेंगे और इस सभा को संचालित करेंगे और इस सभा के माध्यम से सरकार को मैसेज देंगे। इसके साथ ही साथ विपक्ष के जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये संदेश जाना चाहिए कि अनियमित कर्मचारियों की शक्ति कितनी है, उनके बिना इस सत्ता में आ पाना मुश्किल होगा। ये बात विपक्ष को भी पता होना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी पता होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को लगभग आचार संहिता लगने वाली है हमारे पास। उसके बाद भी लगभग 48 घंटे हमारे पास रहेंगे। इस 48 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर वो निर्णय लेते हैं तो भी हमारे लिए सकारात्मक होगा, और नहीं लेते हैं तो जो यहाँ पर सभा में उपस्थित हो रहे हैं, वो सभा में जो अतिथि आ रहे हैं, वो लोग जब हमारे लिए कुछ बोलेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी कुछ हमको बोलेंगे वो आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए लाभकारी होगा। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। आचार संहिता लगने से पहले अनियमित कर्मचारी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, क्या कारण है उसका? निश्चित तौर पे जो वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी ने की है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की भी 15 साल से सरकार रही, बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम विश्वास करें या ना करें, तो मैं सीधा ये बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले 15 साल से सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने कोई वादा नहीं किया। ठीक है, आश्वासन देते रहे कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन लिखित में कभी उन्होंने कहीं नहीं बोला है या किसी मंच पे नहीं बोला है कि हम आपको नियमित करेंगे। ये बात जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था, तो जिसने बोला था उसको चैलेंज करते हुए हम लोगों ने उनसे लड़ाई भी लड़ी, अपने हक और अधिकार के लिए उनके पास कई बार गए, आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि आपने लिखित में हमको बोला है, लिखित में घोषणा पत्र में वादा किया है। लेकिन उसके बाद भी जब आपने वादा खिलाफी किया तो ये सीधा वादा खिलाफी वाली बात होती है। तो अगर आपने वादा खिलाफी किया है तो निश्चित तौर पे जो दूसरी पार्टी है जिसने अभी तक तो खैर नहीं बोला था, अगर वो बोल रही है और अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है तो निश्चित तौर पे कर्मचारियों का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर भी हो सकता है। पाले जी ने बताया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पे शामिल हो गए। अनियमित कर्मचारी के साथ ही अलग अलग संगठनों के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और साथ ही भाजपा नेता यहाँ पे शामिल होंगे। तो क्या देखना ये है कि सम्मेलन में क्या घोषणाएं करती हैं भाजपा नेता और साथ ही घोषणा करती है। और ये भी बता दें कि लगभग 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारी शामिल हो गए। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर। धन्यवाद।